भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर नया विवाद सामने आया है। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते स्टारलिंक से भारत में एक कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की मांग की है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से नेटवर्क पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो आशंकाएं हैं उनको दूर किया जा सकेगा। स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन इस मांग के चलते लॉन्च में देरी हो सकती है। सर, इन शर्तों को स्टारलिंक मानेगा, और मानेगा तो क्या भारत आएगा? एवं पिछले ही सप्ताह के एपिसोड में हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि स्टारलिंक को लेकर जो भी उत्साह और जो तमाम खबरें और सुर्खियां दिख रही हैं, उनके पीछे की हकीकत बिल्कुल उल्टी है। हमने देखा 24 घंटे के अंदर दौड़कर भारत के दो प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक से, एलन मस्क के स्टारलिंक से समझौता करने की घोषणा की और कहा कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट भारत लेकर आएंगे। पर वास्तविक स्थिति है कि भारत सरकार का जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनएसए या इंटेलिजेंस, वो स्टारलिंक को लेकर बुरी तरह असहज है। बल्कि एक किस्म से स्टारलिंक के भारत में प्रवेश को नकार रहे हैं या जोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि इन समझौतों के बाद, जो समझौते पिछले सप्ताह सुर्खियों में थे, सरकार को और ज्यादा सख्ती से खुलकर एक शर्त सामने रखनी पड़ी। हमने उस कार्यक्रम में भी बताया था कि ना तो अभी स्टारलिंक को कोई मंजूरी मिली है, ना उसकी फाइल आगे कहीं बढ़ी है। सरकार ने कहा है कि वो सुरक्षा संबंधी सारे प्रस्तावों की पड़ताल करके उसके बाद इस पर फैसला लेगी, और 1 साल से ये परिस्थिति बनी हुई है। क्योंकि मस्क और ट्रंप की करीबी है और एलन मस्क अमेरिका की सरकार में इस समय सबसे प्रभावी व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो जो उत्साह है, वो जो सक्रियता है, वो भारत में दिखाई दी। लेकिन अब सरकार ने खुलकर एक बात कही, जहां से ये पता चलता है कि चिंता का पारा कितना गर्म है और स्टारलिंक को लेकर भारतीय सुरक्षा तंत्र के मन में क्या आशंका है। भारत की तरफ से कहा गया कि अगर उसे भारत में अपनी सेवा देनी है, तो उसे भारत में अपना एक कंट्रोल सेंटर बनाना होगा। ऑनशोर, भारत की सीमा के भीतर एक कंट्रोल सेंटर बनाना होगा। आपको याद होगा कि हमने पिछले कार्यक्रम में इस बात का संकेत दिया था कि म्यांमार और मणिपुर के उग्रवादियों के पास स्टारलिंक के उपकरण होने के संकेत, सूचनाएं मिली थी। गृह मंत्रालय ने उसकी जांच की थी और उस पर मस्क की कंपनी ने कोई मदद या सलाह नहीं दी थी। एलन मस्क घोषित रूप से अमेरिका के जासूसी तंत्र का हिस्सा है। उनके जो टोही उपकरण हैं, जो उनके जासूसी सैटेलाइट हैं, उसको सबको बनाते हैं और उनको मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या एलन मस्क अपने सैटेलाइट का कंट्रोल सेंटर भारत में बनाने को तैयार होंगे? क्या उनके सिस्टम्स का कंट्रोल सेंटर भारत में बन पाएगा? बेहद मुश्किल है, क्योंकि एलन मस्क की योजना और स्टारलिंक की जो योजनाएं हैं वो बड़ी आयामी और बड़ी पेचीदा हैं। उसमें कई सारी ऐसी कंपनियों की हिस्सेदारी है जिस पर भी भारत की तरफ से आपत्ति आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उत्साह अलग है, लेकिन भारत सरकार शायद स्टारलिंक को इतनी आसानी से बाजार में प्रवेश की छूट नहीं देगी। यानी वो जो डर जो स्टारलिंक को लेकर बने हुए हैं, वो डर अब भारत के सुरक्षा तंत्र के भीतर पहुंच गए और इसलिए ऐसी शर्त सामने आई।